2024 चुनाव को लेकर सर किस तरह की तैयारियां चल रही, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ 80 के 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। और जनता यहाँ मछली शहर की तो ये कह रही है कि इतना विकास का कार्य इतने सालों में कभी नहीं दिखा जितना इन 5 सालों में मछली शहर लोकसभा में दिखाई दे रहा है। आप यूपीए से इंडिया किया तो इंडिया कितना कारगर होगा, इंडिया करने से भारत के लोग, इंडिया के लोग कितना जो है उनके साथ जाएंगे। देखिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ के घोटाले उनकी सरकार में हुए थे। एक अकेला मोदी सब पर भारी है तो 38 दलों का सहयोग क्यों ले रहे हैं? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कुछ तो जो है हाथ बटाने का काम करे। तो मैं मछली शहर के देवतुल्य जनता से अपील यही करूंगा कि आप सब लोग जो है हमारे योगी मोदी के हाथों को मजबूत करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। 2024 चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। तमाम जो है पार्टी के तमाम लोग जो है अलग अलग तरीक़ों से अपनी जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से 2024 चुनाव में बेहतर किया जाए। इस वक्त हम जौनपुर में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मछली शहर से सांसद बीपी सरोज जी हैं। इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे, तमाम मुद्दों पर इनसे हम इनकी राय जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी भारत पर। मेरी तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, एनबीसी भारत को। सर, जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे कि लगातार जो है कांग्रेस समेत जो यूपीए के घटक दल थे उन्होंने लगातार जो है प्रयास किया, सब सारी चीज़ें की और लास्ट में जो है नाम बदल दिया पार्टी का, यूपीए से इंडिया किया। तो इंडिया कितना कारगर होगा, इंडिया करने से भारत के लोग, इंडिया के लोग कितना जो है उनके साथ जाएंगे। देखिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। यूपीए उन्होंने जब रखा हुआ था, यूपीए की सरकार में आप जानते हो, पूरी देश की जनता जानती है कि उन्होंने कितने घोटाले किया था। हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ के घोटाले उनकी सरकार में हुए थे। और इससे जो है जनता जब जागरूक हुई तो उनको ये मन में आया कि चलो नाम बदल दिया जाए। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। उन्होंने नाम जो बदला हुआ है, अभी चुनाव नज़दीक आ रहा है, 2024 का चुनाव लड़ेंगे और नाम परिवर्तन करके अगर हार गए तो क्या कहेंगे, इंडिया हार गई। तो ये नाम का सहारा जो ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है। और इनको जो है काम करके दिखाना चाहिए और देशवासियों का दिल जीतना चाहिए। अगर आप देशवासियों का दिल जीतेंगे, बेहतर काम करेंगे, जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जनता उनका भी साथ दे सकती है। काम करना चाहिए जी। एक चीज़ और सर जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में स्टेटमेंट देते हैं कि एक अकेला मोदी सब पर भारी है, तो उसके बाद फिर इस पर जो है विपक्ष का आरोप है कि अगर एक अकेला मोदी सब पर भारी है तो 38 दलों का सहयोग क्यों ले रहे हैं, हम तो केवल 26 दलों का सहयोग लिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें अगर छोटे बड़े दल जितना भी जुड़ना चाहते हैं, अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के अन्य दल आ रहे हैं विपक्षी, यहाँ तो हमारे जिले में भगदड़ मची हुई है। सपा, बसपा, कांग्रेस सब छोड़ के बड़े बड़े नेता, अभी हमारे लोकसभा की मैं अपने बात बताऊं कि तीन जो है पूर्व विधायक अभी हमारे से 1 साल में टच में रहे और अभी सभी जो है ज्वाइन किए। तमाम छोटे नेता ज्वाइन कर रहे हैं, सब पार्टी में आ रहे हैं। और हमारी पार्टी का तो एक नारा पहले से ही है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जो भी पार्टी में आना चाहता है सबका स्वागत है। सर, कोई ऐसी बात नहीं। जौनपुर के सांसद हैं श्याम सिंह यादव। श्याम सिंह यादव जी से हमारी बात होती है, उनका कहना है कि मछली शहर में जो भी विकास कार्य होते हैं वो केवल इसलिए होते हैं क्योंकि केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है, फंड सबको एक समान मिलते हैं। इसके बावजूद उनका इस तरह से कहना है कि जौनपुर में विकास कार्य अगर रुके हुए हैं तो उसके पीछे बस यही है कि हम केंद्र में नहीं हैं, जिसके चलते जो है उस तरह का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। फंड तो समान मिलता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, मैं आपको बताऊं, ये आरोप लगाना गलत बात है। पूरे जौनपुर में जो है विकास हो रहा है, मछली शहर में भी विकास हो रहा है। हमारे यहाँ माननीय मंत्री गिरीश यादव हैं, जौनपुर में देखिए वो कितने काम लेकर के आए हैं। हमारे बदलापुर में चले जाइए, वहाँ पर हमारे विधायक हैं, वहाँ कितना काम हो रहा है। हमारी पार्टी ऐसा कोई भेदभाव नहीं कर रही है कि यहाँ हमारा विधायक है, यहाँ मेरा सांसद है तो विकास होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये पूरे देश का विकास हो रहा है, ये सब जान रहे हैं। ये विपक्षी हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। भाई उनका व्यक्तिगत विचार है, वो अपना प्रकट कर रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन विकास सबका हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास बन रहा है तो पूरे जनपद में बन रहा है, शौचालय बन रहा है तो सब पूरे जनपद में बन रहा है, किसान सम्मान निधि भी मिल रही है तो पूरे हमारे ख्याल से देश में मिल रही है, और आपके यहाँ जनपद में मिल रही है। पूरे सभी लोगों को सारी योजना का लाभ मिल रहा है, तो कैसे कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। 2024 चुनाव को लेकर सर किस तरह की तैयारियां चल रही, क्योंकि चुनाव बेहद नज़दीक है, लगातार जो है आप क्षेत्र में जा रहे हैं, किस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। नियर अबाउट 5 साल के कार्यकाल, आपका कार्यकाल धीरे धीरे बीत रहा है, 5 साल के जो कामकाज किए गए हैं उसके आधार पर लोगों का किस तरह से फीडबैक आपको मिल रहा है। देखिए, हमारी सरकार ने हमारे मछली शहर लोकसभा में ही नहीं पूरे देश में इतना बेहतर काम किया है, और जो यहाँ चाहे वह सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर तरफ जो है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि घर घर नल और जल की योजना जो हमारी सरकार देने जा रही है, ये जब से देश आज़ाद हुआ है किसी ने सोचा था। आज हमारे जो है तमाम ऐसे जो है परिवार, जहां हम लोग क्षेत्र में पहले जाते थे और 2014 के पहले, तो वहाँ कई ऐसे परिवार मिले, कहें कि अगर इस परिवार में 2-4 हज़ार रुपये भी रहे होते तो शायद इस परिवार की जान बच जाती। ऐसे 50 करोड़ परिवारों की जो है चिंता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। 5 लाख का जो है आयुष्मान कार्ड दे करके सबका फ्री में इलाज हो रहा है। अभी कोरोना जैसे महाकाल आया तो आपने देखा कि 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन दिया जा रहा है। मेरे मछली शहर लोकसभा को ले लीजिए तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी के ऐसे विशेष आशीर्वाद रहा है मछली शहर लोकसभा पर। उन्होंने 3 एनएच जो हमने काफ़ी समय से प्रयास किया था, 3.5 करोड़ का हमारे मछली शहर लोकसभा को उन्होंने एनएच देने का काम किया। 56 सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 250 करोड़ की जो है वो बन रही है। मैं रेल मंत्री जी माननीय अश्विनी वैष्णव जी को भी हृदय से धन्यवाद देने का काम करूंगा कि उन्होंने मेरे लोकसभा में लगभग 200 करोड़ के ऊपर का जो है परियोजना देने का काम किया। हमारा जफराबाद रेलवे ओवर ब्रिज की डिमांड 20 साल से चल रही थी। जफराबाद जंक्शन का सुंदरीकरण का चल रहा था। 122 करोड़ का जो है हमारे रेल मंत्री जी ने घोषणा कर दिया, शिलान्यास भी हो गया। हमारे जो है आप जाइए बाबतपुर मंगारी का जो है ओवरब्रिज बन करके तैयार हो रहा है रेल का, वो जो है 45 करोड़ के ऊपर की परियोजना है। बाबतपुर से लेकर के बरही नेवादा होते हुए जमालापुर तक का वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 32 करोड़ 70 लाख का वो चौड़ीकरण में वो रोड पास हो गया है। काम जोरों पर चालू हो गया है। हमारा मछली शहर से मड़ियाहू, केराकत से लेकर मड़ियाहू से जलालपुर से थाना गद्दी और मुढ़ैला तक ये 60 करोड़ का जो है चौड़ीकरण का ये मार्ग कंप्लीट हो गया। 10% मुश्किल से रह गया है। हमारा जो है मड़ियाहू से जो है कठिराव का मार्ग जाने वाले ये था जो है वहाँ की जनता का डिमांड था, वह भी बन करके तैयार हो गया। 25 मिनट में मड़ियाहू की जनता अगर जाना चाहे तो एयरपोर्ट जो है 25 मिनट में पहुँच सकते हैं, और जबकि वहाँ 2-2 घंटे लग जाते थे। तो ये सरकार चारों तरफ मैंने जैसा बताया, और PWD विभाग जो है पूरे क्षेत्र में जो है बेहतर काम कर रहा है। हमारे आदरणीय लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी बेहतर काम कर रहे हैं। उन्होंने भी जो है
हमारे मछली शहर को, छोटी बड़ी सड़कों को मिला करके देखें पूरे लोकसभा में, तो लगभग 400 के ऊपर की सड़कों ने दिया है। तो आज हमारे मछली शहर में मैं देख रहा हूँ जनता कह रही है, और जनता यहाँ मछली शहर की तो ये कह रही है कि इतना विकास का कार्य इतने सालों में कभी नहीं दिखा जितना इन 5 सालों में मछली शहर लोकसभा में दिखाई दे रहा है। आपने देखा, आप तो न्यूज वाले हो, जरा चैनल घुमा करके देखो। आज हमारे पास, आज से ही नहीं, जब से जनता ने आशीर्वाद दिया है, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो डेली जनता दर्शन करता हूँ, सुबह 5 बजे उठता हूँ, और अभी देख रहे हो कि जनता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और उसके बाद में जो है, मैं क्षेत्र में 12 बजे के बाद निकलता हूँ, रेगुलर हम काम कर रहे हैं, सदन चलता है तो सदन में उपस्थित रहते हैं। और कोई जो है भेदभाव नहीं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी आ रहा है तो मैं काम कर रहा हूँ। इसकी चर्चा पूरे हमारे लोकसभा में है, जनपद में है, और यहाँ विपक्षी भी जो है हमारी आलोचना नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भाई द्वेष बस अगर कोई करता हो, काम करने के बाद भी करता हो, कुछ % ऐसे होंगे, बाकी सभी लोग हमारे लोकसभा में मैं समझता हूँ कि जो लोग हैं सभी ठीक है। विपक्ष के लोग भी ऐसे वोट दें या ना दें, लेकिन आलोचना नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और यहाँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ 80 के 80 सीटें जीतने जा रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश में। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, सुबह से ही आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, सुबह से ही आप काफ़ी देर तक वॉकिंग करते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर तमाम लोग आ भी चुके हैं, उन लोगों की समस्याएं सुनेंगे। क्या कुछ रहता है आपका डेली रूटीन? दिन भर में कितने लोगों की समस्याओं का निपटारा आप करते हैं? कितने लोग आपसे डेली जो है सुबह के टाइम मिलने आते हैं? क्योंकि सुबह से ही मैं देख रहा हूँ 6 बजे से ही लोगों की भीड़ जो है यहाँ पर जमा होना शुरू हो गई। देखिए, यहाँ हर तरह की लोगों की समस्याएं रहती है, चाहे बिजली हो या सड़क हो, स्वास्थ्य हो, अन्य समस्याएं, आपसी जो है तनाव रहता है। ऐसे तमाम लोगों का जो है जो बात होती है उसको सुना जाता है, तत्काल उस अधिकारी को कहा भी जाता है। हमारे यहाँ पेंडिंग हम नहीं रखते, जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उनकी सारी समस्या सुनते हैं, और जो संबंधित विभाग को तुरंत कहते भी हैं, और उनको ज़रूरत पड़ती है तो लिख करके दिया जाता है। तमाम असाध्य बीमारी के भी लोग ऐसे आते हैं जिसका किडनी कैंसर, लीवर, जो भी बीमारियाँ रहती है, तो कई ज़िले के लोग आ जाते हैं कभी यहाँ पर कभी कभार, तो सबका काम करना पड़ता है और काम किया जाता है। अब मेरी डेली की दिनचर्या है, जनता अगर यहाँ पर आती है तो मैं प्रत्येक लोगों से मिल करके उनकी समस्या सुनता हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो, मैंने कभी ये नहीं देखा। हमने देखा कि ये ज़रूरतमंद है, आए हैं मेरे पास, तो मैं इनकी समस्या को सुनूं और विभाग तक पहुंचाने का काम करूं। और हमारे जो यहाँ के अधिकारी हैं, चाहे एसपी हों, चाहे डीएम हों या अन्य विभागीय अधिकारी हैं, वो लोग भी अगर मैं कहता हूँ अगर जायज़ है तो उस बात को सुनते हैं और कार्य होता है। यहाँ जनता का 80% काम होता है, इसलिए इतनी भीड़ होती है। आप यहाँ बैठोगे 10 बजे, यहाँ कम से कम 1000 लोगों के आसपास यहाँ जनता दिखाई देगी। संडे को बहुत भीड़ होती है, अपार भीड़ होती है। भीड़ तो प्रतिदिन होती है, लेकिन संडे को बहुत होती है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर जो है हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया 15 अगस्त पर, किस तरह से आप लोगों ने तैयारी की? और साथ ही साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है कई सालों से महिलाओं के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार आने ही वाला है, तो महिलाओं के लिए फ्री बस की व्यवस्था करते हैं, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? इससे लोगों को कितनी सुविधाएँ मिलती हैं? देखिए, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आदेश रहता है उसका जो है सभी पालन करना चाहिए। और ये तो तिरंगा तो ये हमारी शान है, आन बान शान है, तो हम लोगों का कर्तव्य भी ये होता है, प्रत्येक देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो अपने घर पे तिरंगा फहराए। प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है। और मैं जैसे आपने रक्षाबंधन की बात किया, तो ये तो भाई बहन का जो है ये तो बहुत स्नेह का प्रतीक है। ये पर्व तो पवित्र पर्व है, इसको सबको मनाना चाहिए। बहनें बड़े पहले से ही तैयारी करके रखते हैं, भाई भी तैयारी करके रखते हैं कि हमारी बहन आएंगी। अगर कहीं दूर दराज वो हैं और जो है या बहन नहीं पहुंच पा रहा है तो भाई पहुंचता है।
एक देखा जाए तो हमारे हिंदू रीति रिवाज के आधार पर ये बड़ा जो व्यवस्था बनी है बड़ा सौहार्द का प्रतीक है। और मैं समझता हूँ कि उनको आने जाने की जो व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है ये बहुत बेहतरीन है। और ये सारी सुविधाएं हमारे चाहे परिवहन विभाग हो चाहे रेल विभाग हो सब लोग जो है व्यवस्था देंगे और हमारी बहनें जाएं और प्रेम से अपने भाई को जो है राखी बंधें। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हम अपनी बहनों को भी देंगे, अपने भाइयों को भी देंगे कि अपने प्रेम से रक्षाबंधन का पर्व मनाए। बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व जो है हाल ही में बीता है, रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है। मछली शहर की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे मछली शहर के देवतुल्य जनता को मैं यही कहूँगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस ढंग से जो है देश के विकास के लिए लगे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि आज जो है चाहे हमारे माननीय योगी जी हों चाहे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों देशभक्त और दोनों संत ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री हमारे देश और प्रदेश को कभी मिले नहीं हैं। और मैं समझता हूं कि इनके हाथों को मजबूत करें, यही मेरा संदेश रहेगा कि गोल गुलैती छोड़ करके पार्टीबाजी छोड़ करके देश किसके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, देश किनके नेतृत्व में मजबूत होगा, यहाँ की जनता का कैसे विकास होगा, कैसे जो है ये देश प्रगति पर जाए, इसकी चिंता करते हुए सब जो जैसे तो अभी आपने पूछा भी, इसके पहले हमने बताया कि अन्य पार्टियों में भगदड़ अब जनता समझ गई है कि ये देश का विकास किसके नेतृत्व में होने वाला है और हम सब लोग भाग्यशाली हैं। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझको योगी और मोदी जैसे नेतृत्व, भाई अमित शाह जी के जैसे नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। और मेरी भी इच्छा रहती है, आप पूरे जिले में पता कर लीजिए, मेरे ऊपर एक FIR तक नहीं है आज तक। और कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि सांसद जी ने कहीं यहाँ पर कोई भी दुर्व्यवस्था फैलाई है, कोई दलाली मुर्दाली कोई बता दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और मैं एकदम ईमानदारी के साथ देश में ये अपने मछली शहर लोकसभा में काम कर रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ। जो कुछ कम से कम प्रधानमंत्री अगर इतना जो है देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, हमारे योगी जी 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, तो हम लोग उनका कुछ अंश तक तो काम करें, कुछ तो जो है हाथ बटाने का काम करें। तो मैं मछली शहर के देवतुल्य जनता से अपील यही करूंगा कि आप सब लोग जो है हमारे योगी मोदी के हाथों को मजबूत करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मछली शहर जौनपुर के मछली शहर से सांसद BP सरोज जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में देश दिन चौगुनी तरक्की कर रहा है। साथ ही साथ इन्होंने तमाम मुद्दों पर बड़ी ही बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। 5 साल में क्या कुछ इन्होंने विकास के कार्य किए हैं, इसके बारे में भी इन्होंने अपनी बेबाक आवाज़ रखी। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष कुमार के साथ मयंक तिवारी, जौनपुर।